बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए और लिटरेसी मोबिलाइज़र के वाले से जो टेस्ट प्रिपरेशन हमने मुकम्मल किया उसी की हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के वाले से मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश और उर्दू का हमने इकट्ठा करना है। इंग्लिश और उर्दू के मैं नोट्स भी इकट्ठे कंपाइल कर रहा हूँ, पैरेलल नोट्स में कंपाइल कर रहा हूँ, ताकि आप कंपैरिजन में चीज़ें पढ़ें तो आपके लिए ये याद करना आसान हो जाए। और दूसरा ये है कि हमारे पास टाइम भी बचेगा, दोनों सब्जेक्ट्स को एक ही टाइम में मुकम्मल कर लेंगे। आज हमने पढ़ना है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। यहाँ पे इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में कहेंगे कलमा की इकसाम या अज्जाए कलाम, ठीक है। ये बिल्कुल दोनों सेम सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। अगर आप इनको इस तरह याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका सारा कुछ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। जस्ट आपने थोड़ा सा मुझे टाइम देना है आज, और आपने एक स्टोरी की तरह इन चीज़ों को याद करना है, ठीक है। इधर आप में इंग्लिश लिखते जाएंगे हम, और उधर हम लिखते जाएंगे उर्दू, ठीक है। इसको आप अगर आप स्टोरी की तरह याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। जस्ट जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूँ इसी तरह आपने इसको स्टोरी की तरह याद करते जाना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इंग्लिश हमने स्टार्ट कहाँ से किया, ये हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है जी। इंटरनेशनल लैंग्वेज है और साथ हमारे पास पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उर्दू जो है ना, ये पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, इसको हम कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ये भी 1973 के आइन में जो ना पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई थी, ये भी 1973 के आइन में जो ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान 1973 का, और उसमें ये भी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई थी। क्यों? इससे पहले जो था 1973 से पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ है, 1971 में वो अलहदा हुआ था। तो उससे पहले 1962 वाला आइन चल रहा था, उसमें बंगाली और उर्दू दोनों को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान का दर्जा हासिल था। तो जब बांग्लादेश अलहदा हो गया तो फिर पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान के लिए उर्दू रहेगी। इस तरह जो हमारे पास जो है ना, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश है, इंग्लिश को 10 साल के लिए अबूरी तौर पर ना पाकिस्तान में राज किया गया था बतौर ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन वो अभी तक भी चल रही है, वो ख़त्म नहीं हो सकी। आई 10 साल के लिए था, लेकिन वो जो है पक्की होकर बैठ गई है। अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ 10 साल के लिए ही चल रही है, ठीक है जी। उसके बाद हमने बात की थी, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कल वाला लेक्चर, उसके साथ साथ इंशाल्लाह आज का चलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था जी इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट से। ये स्टार्ट होती है जी अल्फ़ाबेट से। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो पीपीएससी और एनटीएस में बनता है, वो ये वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। और जो आपको मैं बता दूँ कि ये सारे के सारे मैंने नोट्सों में चीज़ें सारी कंपाइल की हुई हैं, ये आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आपने सिर्फ सुनते जाना है, और ये नोट्स आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। और जहाँ पे मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप टेस्ट ज़रूर दें। जो बच्चे टेस्ट डेली नहीं दे रहे, वीकली टेस्ट नहीं दे रहे, उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकेगी, ये देख लें, ये हो ही नहीं सकता। देखें, ये नॉलेज आपको तो वैसे भी यूट्यूब पे बड़ा मिल जाएगा, आपको पास जो है ना गूगल पर पड़ा है, आपके पास बुक्स भी पड़ी हैं, बाज़ार में अवेलेबल हैं। लेकिन जब तक आप लेक्चर सुनते नहीं हैं, जब तक आप डेली टेस्ट नहीं देते, आपका वीकली टेस्ट नहीं होता, तब तक आपकी चीज़ें पक्की नहीं होती। वैसे ऐसे लगता है बंदे को कि मुझे सारा कुछ आता है, लेकिन जब वो पेपर में जाता है फिर उसको समझ आती है कि मुझे तो कुछ नहीं आता। टेस्ट ज़रूर दें, टेस्ट के बगैर आपकी तैयारी पक्की नहीं होगी। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, या इनको हम कहते हैं लेटर्स, ठीक है जी। उर्दू में इसको हम कहते हैं हरूफ़े तहज्जी, ठीक है। ये हमारे पास 26 हैं और ये हमारे पास 37 है। ये मैंने आपको कराया हुआ, ये बड़ा पक्का सवाल है, हम तो पे बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास कॉन्सोनेंट है, वो हमारे पास 21 हैं, और वाउल्स हमारे पास 5 हैं, ए ई आई ओ यू। इस तरह हरूफ हमारे पास सही हरूफ हैं, सही हरूफ हमारे पास 33 हैं, और उसके बाद हरूफ इल्लत है, हरूफ इल्लत हमारे पास 4 हैं। उसको हम कहते हैं जी अलिफ वाओ, छोटी ये और बड़ी ये, यूँ ये भी 37 मुकम्मल हो जाते हैं, ये हमारे पास 26 मुकम्मल हो जाते हैं। यहाँ पे एक ज़िमनी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि अरबी का भी याद कर लें, अरबी के हमारे पास 29 हरूफ तहज्जी होते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब यहाँ से ये इसी तरह अपने स्टोरी को याद करना है, जैसे जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ। अब हरूफ से आगे हम चलेंगे, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सो वन, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ गया जी अलिफ अलिफ मदा बे पे ते से जीम चे हे के, जो भी हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब इन्हीं लेटर्स को जब हमने मिलाना है ना, ये जो हमारे लेटर्स हैं, लेटर्स को दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को जब मिलाएंगे तो हमारे पास कोई नया वर्ड बनेगा, कोई नया वर्ड बनेगा। इधर इसी तरह यहाँ पे हमको मिलाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिला देता हूँ CAT, 3 मैंने अल्फ़ाबेट्स मिला लिए। यहाँ पे मैं आपको मिला देता हूँ 3 बे अलिफ और पे, ठीक है जी, बाप। अब देखें, ये मैंने दो या दो से ज़्यादा यहाँ से हरूफ मिलाया, इधर से हमने लेटर्स को मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली, बाप, बाप का मतलब होता है फादर, ठीक है जी, ये है। अब देखिए, मैंने दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को, हरूफ को मिलाया है, तो मेरे पास एक ऐसा लफ्ज़ बना है जिसका मुझे मानी का भी पता है, इधर भी मुझे मानी का पता है, कोई ना कोई सेंसेबल चीज़ बन रही है। इसको हम वर्ड कहेंगे, इसको हम कहेंगे जी लफ्ज़, इसको हम क्या कहें जी, इसको हम लफ्ज़ या कलमा कहेंगे। कलमा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी, कलमा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम कहेंगे कलमा। लेकिन अगर कोई यहाँ से मैं कोई ऐसे अल्फ़ाबेट्स उठाता जिनका कोई माना ही ना बन रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास जो लिख देता हूँ TA,
ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, यहाँ इधर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये मैं लिख देता हूँ बाज, ठीक है, बाप की जगह बाज लिख देता हूँ, मुझे अब नहीं पता इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये हमारे पास कोई बेमानी लफ्ज़ बन रहा है तो इसको हम कहते हैं बेमानी लफ्ज़ को हम कहते हैं मुखमल, इसको हम क्या कहते हैं जी मुखमल, इसको हम क्या कहते हैं जी मुखमल। और बामानी लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं कलमा कहते हैं। इस तरह यहाँ पे जो बेमानी होगा उसको हम रबिश कहेंगे, और जो हमारे पास जो कोई सेंसेबल चीज़ बनेगी उसको हम कहेंगे जी वर्ड, उसको हम क्या कहेंगे जी वर्ड कहेंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे जो वर्ड है जो बामानी इसको हम कहते हैं स्पीच, इसको हम क्या कहते हैं जी स्पीच। और ये जो हमारे इसको हम कहते हैं कलमा या इसको हम कहते हैं कलाम, इसको हम कलमा या हम क्या कहते हैं जी कलाम कहते हैं। ये स्पीच के जो आठ पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसके 8 हिस्से हैं, 8 पार्ट्स हैं। इधर जो ना इधर इसके भी 8 ही हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें तरतीब का फ़र्क है, ये आपने याद करनी है तरतीब। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 हैं। ये सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी प्रोनाउन, ठीक है जी, उसके बाद हमारे प्रोनाउन, उसके बाद हमारे पास आता है एडजेक्टिव, ठीक है एडजेक्टिव, उसके बाद हमारे पास आता है जी वर्ब, उसके बाद हमारे पास आता है जी एडवर्ब, एडवर्ब, उसके बाद हमारे पास आता है जी प्रेपोजिशन, ठीक है जी प्रेपोजिशन, उसके बाद हमारे पास आता है कंजंक्शन, और उसके बाद हमारे पास आता है जी इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारी चीज़ें नोट्सों में लिखी हुई हैं, सिर्फ आप याद कर लें। अब जो कलमा की एग्जाम है ना, कलमा ने उसने क्या किया, उसने कहा जी हम हैं तो 8 लेकिन उसने उसकी कैटेगरी 3 बनाई है। ये जो पहली हमारे पास 3 है नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, उसको उसने सिर्फ एक ही नाम दिया नाउन, इसको हम क्या कहते हैं इसम, इसको हम क्या कहते हैं इसम, उसने एक ही नाम दिया उर्दू वाले में, ठीक है। और जो हमारे पास वर्ब है ना वर्ब और एडवर्ब उसको इसने एक ही कैटेगरी में रखा, उसको हम कहते हैं फेल, उसको हम क्या कहते हैं फेल। जो हमारे पास शन वाले हैं ना एंड वाले प्रपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसको उसने कहा हरफ, उसने क्या कहा जी हरफ, कलमा में उसने उर्दू में क्या किया हरफ। तो जो उर्दू के जो कलमा की इकसाम 3 है इसम फेल और हरफ, और इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच 8 है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यहाँ तक आपको अगर बात क्लियर हो गया तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपको सारा कुछ आता जाएगा। इसी तरह आपने इसको स्टोरी को इस तरह याद करना है। उसके बाद आज हमने पढ़ना है नाउन, हमने आज क्या पढ़ना है जी नाउन, और इसको हम कहते हैं जी इसम, उर्दू में इसम कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब नाउन की 5 टाइप है, नाउन की 5 टाइप है, इधर भी 5 है उधर भी 5 है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम क्या कहते हैं जी कॉमन नाउन, इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, फिर हम कहते हैं जी प्रॉपर नाउन, फिर हम कहेंगे जी कलेक्टिव नाउन, क्या कहेंगे जी कलेक्टिव नाउन, फिर हम करेंगे जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर हम पढ़ेंगे जी यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास होता है जी कंक्रीट नाउन, या उसको मटेरियल नाउन भी कहते हैं, कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन। लेकिन जो इधर है ना इसम, इसम के वाले से जो उर्दू वाले ने क्या किया, उसको सिर्फ 2 कैटेगरी की है, 2 कैटेगरीज की हैं। कौन कौन सी की है, सबसे पहले उसने क्या जी इसम की इकसाम बिलहाज मानी, बिलहाज मानी, इसम की इकसाम बिलहाज मानी, वो सिर्फ 2 पहले ली हैं। इसम कॉमन को कहते हैं इसम नकरा, और प्रॉपर नाउन को कहते हैं इसम मारफा, ठीक है जी मार्फत वाला जो खास बंदा होता है, ठीक है जी। और जी समझ आ गया जी इसम मानी 2 उसने जी मानी के लिए आज इसम लिए 2, उसके बाद जो बाकी 3 है ना उसको उसने कहा जी इसम की इकसाम बिलहाज बनावट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसम की जो मानी के लिहाज से कितनी इकसाम है, वो 2 हैं, और जो बनावट के लिहाज से वो 3 है, वो कौन कौन सी है, उसको हम कहते हैं इसम जामद, इसम जामद, और इसम मसदर, और इसम मश्तक, और इसम मश्तक। तो यूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे भी 8 हैं, उधर भी अज्जाए कलाम 8 हैं, लेकिन उसने क्या किया, उधर उसने 3 कैटेगरी की हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इस तरह नेक्स्ट इसम है ना, इसम की 5 इकसाम है, इधर कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन। इसी तरह इसम की भी 5 है, लेकिन उसके 2 कैटेगराइज की हैं उसने, इसम नकरा और इसम मारफा, इसम बिलहाज मानी है, और इसम जामद, इसम मश्तक और इसम मसदर हमारे पास इसम बिलहाज बनावट है, ठीक है जी। समझ आ गई है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो फिर तो इंशाल्लाह ताला आपको सारा कुछ क्लियर होता जाएगा नेक्स्ट, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने नोट्सों की तरफ। ये तो आपकी मैंने थोड़ी सी स्टोरी सुना दी है, जिस स्टोरी आपको याद हो गया तो फिर तो इंशाल्लाह ताला आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी। अब यहाँ तक आपने ये जो ना, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि आपने चीज़ें याद कौन कौन सी करनी है। सबसे पहले तो आपने जो ना उर्दू में ख़ास तौर पे ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन इंग्लिश में इतना नहीं बनेगा, क्योंकि इंग्लिश में जो नेक्स्ट हम इसको बारी बारी ये नाउन को प्रोनाउन को प्रेपोजिशन को कंजंक्शन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे, वहाँ से जाके क्वेश्चन बनेगा इंग्लिश का। इंग्लिश के जस्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत कम क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। लेकिन उर्दू का ना, उर्दू का मेन क्वेश्चन यहीं से आ जाना है, आपका मेन क्वेश्चन यहीं से आ जाना है। तो वो आपने कलमा की इकसाम, इसम नकरा किसे कहते हैं, इसम मारफा किसे कहते हैं, उसके बाद इसम मारफा और इसम नकरा की मजीद 4 इकसाम है, वो आपने ज़रूर याद करनी, क्योंकि उर्दू का यहीं से क्वेश्चन बन जाना है, ठीक है। अब इसम मारफा की 4 इकसाम, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें अलम आपने बहुत ज़रूर याद करना है। उसमें से खास तौर पे क्वेश्चन बनना
बनता है इसमें इलम में से, ये मैंने लिखा हुआ है। इसमें इलम के आपके पास नेक्स्ट एग्जाम है 5 लक़ब, खिताब, कुनीत, तखल्लुस और उर्फ़, ठीक है। ये आपने ज़रूर याद करके आना है। उसके बाद इसम मारफा, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, इसम मारफा जो होगी, इसम नकरा हमारे पास है, उसकी भी 4 अक़साम है। इसमें ज़ात, इसमें सिफ़त, इसमें जमा, इसमें इस्तिफ़हाम, ठीक है जी। तो ये आपने याद करनी है। अब यहाँ पे इसम जमा जो है ना, ये जो सिंगुलर या प्लूरल जिसको हम कहते हैं, वाहिद जमा से कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि जो इसम जमा है ये किसकी किस्म है, ये किसकी टाइप है, ये इसम नकरा की है कि इसम मारफा की है। अब यहाँ पे देखें, थोड़ी सी कॉमन सेंस बात है, जो चीज़ है ही मारफा, मारफा कौन सी चीज़ होती है, जो हमारे पास ख़ास जगह का जो प्रॉपर नाउन होता है ना, वो किसी खास जगह का नाम होता है। तो जो खास वो होती है, जो अकेली होती है, जो यूनिक होती है, उसकी जमा नहीं हो सकती, वो ज़्यादा नहीं हो सकती, एक ही चीज़ होती है। देखें ना, खाना काबा एक ही है, कायदे आज़म एक ही है, अल्लामा इक़बाल एक ही है, ऐसी चीज़ दरिया रावी एक ही है। जो मारफा होती हैं वो एक ही होती हैं, वो ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो इसम जमा जो है ना, वो इसम नकरा की इक़साम होती है, ठीक है जी। उसके बाद अब मस्तर, मश्तक ये वगैरह देख लीजिएगा, लेकिन इसमें इलम को आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद इसमें ज़ात जो है ना, इसमें ज़ात और इसमें ज़र्फ़, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। इसमें ज़र्फ़ ज़मान, इसमें ज़र्फ़ मकान, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आएगी। इसमें कोई किसी को जो ना मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, ये आपने याद ज़रूर करनी है। उसके बाद आज जो आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन बनेगा ना, ये आपका जो है ना सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ये आपने लाजमी याद करना है। सिंगुलर और प्लूरल नाउन अगर आपको समझ आ गई तो फिर नेक्स्ट आप सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को समझ सकेंगे। इसमें जो ना आप जो ना सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है वो आप समझ सकेंगे। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन की समझ ना आई, आप किसी काम के नहीं है, आप एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते। आप सिंगुलर और प्लूरल नाउन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो आपके साबका पेपर में क्वेश्चन है ना उर्दू के वाले से, ये आपके समझ लें कि आज ये साथ साथ हमने जो वोकैबुलरी भी स्टार्ट की है, ठीक है। आज हम ना इंग्लिश के वाले से जो सिंगुलर और प्लूरल की वोकैबुलरी के वाले से बात करेंगे, और उर्दू में भी यहाँ पे जो है ना मैंने कोशिश किया कि आपके वाहिद जमा और ये जो आपके जो है ना मुज़क्कर मोनस, ये मैंने जो पिछले पेपर में आए हुए हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं। साथ में ये भी लिख दिया कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर में कौन से साल में आया हुआ है। तो ये आप उर्दू के पढ़ेंगे, ठीक है जी। और कल से इंशाल्लाह ताला इंग्लिश में भी हम सिनोनिम और एंटोनिम को याद कर लेंगे। आज ये टेबल जो है ना, ये आपने याद करना है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे आपने याद क्या चीज़ करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे इस टॉपिक के ऊपर 2-3 वीडियोज़ आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको यहीं पर क्लियर करने लगा हूँ, ठीक है। अब देखें, सिंगुलर और प्लूरल, जब आपने किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में लेके जाना है ना, किसी नाउन को सिंगुलर यानी कि वाहिद जमा है ना, सिंगुलर से प्लूरल में, आपने उर्दू की वाहिद जमा तो आसान है, इंग्लिश की भी, बल्कि इंग्लिश की आसान है, उर्दू थोड़ी मुश्किल होती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह याद करनी है। कोई भी आपके पास फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ था फ़ैन, इसके आगे एस लगा देना, ये फैंस बन जाता है, ये आपके पास प्लूरल बन जाता है, ठीक है। अब एक आपके पास आ जाता है तो फ्लाई, ठीक है। अब इसको आपने करना है फ्लाइज, IES करके लगाएंगे। आपके पास आ जाता है क्विज, तो आप करते हैं QUIZZES, क्विज़। अब यहाँ पे आपने ये बात जो याद करनी है कि आपने कौन से नाउन के साथ सिर्फ एस का इजाफा करें तो हमारे पास जो है वो प्लूरल बन जाएगा, कौन से नाउन के साथ ES का इजाफा करेंगे तो हमारे पास जो है ना प्लूरल नाउन बन जाएगा, कौन से नाउन के साथ IES लगाएंगे तो वो हमारे पास प्लूरल बन जाएगा, कौन से नाउन के साथ ZES या ZES लगाएंगे तो वो हमारे पास प्लूरल बनेगा, ठीक है। ये आपने याद करना है कि आपने ये किस तरह, ये जो ना 4-5 कैटेगरीज, वो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से नाउन के साथ जो है ना ये चीज़ लगी हुई है, तो ये इसको मैं जो है ना इसको सिंगुलर या प्लूरल मानूंगा। एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद करनी है, ये ऊपर मैंने लिखे हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन। ये जो सिंगुलर नाउन है ना, ये देखें आमतौर पे ये समझा जाता है कि जब किसी नाउन के एंड पे ऐसा आ जाए वो प्लूरल होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मैथ्स है ना, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये जो बुक्स के नाम होते हैं ना, इसके एंड पे एस आ भी जाए ना, ये सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है। इसके साथ इज़ आप लगाएंगे, डू लगाएंगे, डिड लगाएंगे, इसमें मीन के इसको आप आर या दे वगैरह इसमें यूज़ नहीं करेंगे, इसमें आप इसको एज ए सिंगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना प्लूरल नाउन एक ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके जो आपको ना वैसे नज़र आ रहा होता है कि एक चीज़ है, लेकिन वो प्लूरल नाउन का तो यूज़ होता है। जैसे आपके पास है ना सीजर्स है, सीजर्स कैंची है, कैंची एक है,
कैंची एक है, लेकिन जब हम उसको यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में तो हम उसको सीजर्स लिखेंगे, सीजर्स। कैंची के दो हिस्से होते हैं, दो उसके ब्लेड्स होते हैं, आपने देखा, दो उसके पार्ट्स होते हैं। इस तरह हमारे पास ग्लासेस हैं, जो ऐनक होती है, ऐनक के भी दो शीशे होते हैं। एक ग्लास होता है आपका जो पानी पीने वाला ग्लास है, ठीक है, तो वो तो ग्लास ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ग्लासेस है ना आपके जो ऐनक वाले हैं उसके दो शीशे हैं, इसलिए इसको हम प्लूरल नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लगता है आपको है ना, एक है ऐनक, एक है, लेकिन उसका नाउन हम प्लूरल यूज़ करेंगे। सन ग्लासेस, ठीक है, जो आपकी जो ऐनक है। उसके बाद जो ना बाइनोकुलर्स, ये दूरबीन जिसको कहते हैं, दूरबीन, तो दूरबीन के भी आपके पास उसके दो मिरर्स होते हैं। उसके बाद एयरफोन्स, एयरफोन जो आपके जो हैंड फ्रीज वगैरह होती हैं, ये भी आपके पास दो होती हैं। तो यहाँ पे इसको आपने इनको प्लूरल नाउन के तौर पे यूज़ करना है, ये इनको सिंगुलर हम यूज़ नहीं कर सकते। ट्विज़र्स हैं, पजामाज हैं, जीन्स है, जीन्स, अब हम आमतौर पर जीन्स की पैंट मैंने पहनी हुई है, वो जीन्स की दो होती हैं भाई, दो दोनों टांगों के ऊपर आता है, ठीक है, उसका जोड़ा होता है, पेयर होता है, जिसको हम पेयर में यूज़ करते हैं। टाइट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, निकर्स हैं, शार्ट्स हैं, ये हमारे सारे पेयर होते हैं। जब इसको मैं आपको जो ना सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हम करेंगे ना, तो इनको हम जब सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दी है एहतियातन, ताकि आप इसको थोड़ा सा मेंटली तैयार रहें कि ये चीज़ें हमने करनी है। अब हम चलते हैं जी, सिंगुलर और प्लूरल आपने किस तरह, इसका रूल आपने किस तरह समझना है। इसलिए आपके पास लिखा हुआ है फ्लैट, फ्लैट या हाउस लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने याद कर लेना है, ये अगर आपके पास कोई भी नाउन आ जाता है, उसके एंड पे आपने एस लगाना है, तो वो आपका बन जाएगा प्लूरल, सिंगुलर से बन जाएगा प्लूरल। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस कौन सी आपने याद करनी है। एक तो आपने पहली बात याद कर ली, हर एक के साथ मैंने एस लगा देना, तो हमारा प्लूरल बन जाना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं, अगर एंड पे आ जाए डबल एस, अगर एंड पे आ जाए डबल एस, तो फिर आप ई एस लगाएंगे, उसके ई एस लगाएंगे उसको प्लूरल करने के लिए। सिंगल एस आए कोई मसला नहीं, ठीक है, एस या डबल एस आ जाए, सॉरी, एस या डबल एस आ जाए, अगर एंड पे एस या डबल एस आ जाए तो फिर आप ई एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। ये क्वेश्चन इस तरह, ये जो सॉरी मैंने लिखे हैं, ये आपके क्वेश्चन पास पेपर में आए हुए हैं कि उसने कहा हुआ है कि मुझे बताएं बस का प्लूरल क्या होता है, तो आप बी यू एस एस लगा देते हैं, या ग्लास लगा देते हैं, तो ग्लास का फिर वो ना ई एस लगाना होता है, ठीक है। तो अगर एंड पे एस या ई एस आ जाए, फिर आपने जो एस या डबल एस आ जाए, सॉरी, तो आपने फिर ई एस लगा के उसको प्लूरल बनाना होता है। ये आपने याद कर लिया। पहला आपने क्या याद किया, एस लगा के आपने प्लूरल बना देना, जो मर्जी आ जाए। लेकिन आपने देख लेना, अगर एंड पे एस या डबल एस आ जाए, फिर आपने ई एस लगा के उसको प्लूरल बनाना है। उसके बाद हमारे पास है क्विज। क्विज मतलब क्या, अगर एंड पे जी आ जाए, एंड पे जी आ जाए, तो फिर आपने जी ई एस यानी कि जेड ई एस लगा के करना है। सिर्फ क्विज के साथ ई एस नहीं लगाना, इसमें इसके प्लूरल में डबल जेड आएगा, डबल जी आएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। अगर एंड पे जी आ जाए, तो फिर आपने एक और जी अपने पास लगा के इसमें ई एस लगाना है। दो तीन बातें आपने याद कर ली हैं। एक तो पहले जो भी है आपने एस लगा के उसको प्लूरल बना दिया, लेकिन अगर एंड पे एस या डबल एस आ जाए, फिर आपने ई एस लगाना है। लेकिन अगर एंड पे जी आ जाए, तो फिर हम जी ई एस लगाएंगे, जी ई एस लगाएंगे, ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद एक दो और बस रूल देख रहे हैं, आपको समझ आ जाएगी। अब एंड पे आ जाए सी एच, अगर एंड पे आ जाए सी एच, अगर एंड पे आ जाए जी सी एच, तो फिर उसकी अपने आवाज़ को थोड़ा सा ना, उसकी कम्युनिकेशन को, प्रोनाउंसिएशन को आपने देखना है। ये लिखा हुआ है ना मैच, लिखा हुआ है स्टमक, स्टमक। अगर एंड पे आवाज़ आए चे की, मैच, तो फिर आप जो ना ई एस लगाएंगे, तो आपका प्लूरल बन जाएगा। अगर एंड पे मैच आए ना, चे की आवाज़ आए, फिर आपने ई एस लगाना है। अगर काफ की आवाज़ आए, फिर आपने जस्ट एस लगाना है, जस्ट एस लगाना है, वो आप पहली कैटेगरी में इसको लगाना है, मोनार्क, स्टमक, फिर आप जस्ट एस लगा के उसको जो ना बना देंगे। मीन्स के अगर एंड पे चे आ जाए ना, चे आ जाए, तो फिर आप ई एस लगाएंगे। उसके बाद आपके पास आ गया बॉय। एंड पे अगर आपके पास वाई आ गया, एंड पे अगर आ गया वाई, वाई आ गया, फिर आपने क्या करना है, कुछ वाई के साथ आपने सिर्फ एस लगाना है, कुछ वाई के साथ आपने आई ई एस लगाना होता है। तो आपने देखना है वाई के पीछे अगर आपके पास कॉन्सोनेंट है, तो फिर आप आई ई एस लगाएंगे वाई को ख़त्म करके। लेकिन अगर वाई के पीछे आपके पास वोल है, वोल आपको पता है ए ई आई ओ यू, तो फिर आप जस्ट एस लगा के उसका काम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, समझ आ गई है। मीन्स के वाई से पहले अगर वोल आ गया, फिर इसको पहले कैटेगरी में ले जाएंगे, जस्ट एस लगा के उसको फारिग कर देना, इसको प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन अगर वाई के पीछे आपके पास कॉन्सोनेंट है, तो फिर आप आई ई एस लगाएंगे, वाई को ख़त्म कर देंगे, वाई को ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं जी, एंड पे अगर आपके पास वोल आ जाए, ये आखिरी है बस।
अगर एंड पे आपके पास वाउल आ जाए तो फिर आपने वाउल के पीछे देखना है, वाउल के पीछे देखना है। अगर वाउल के पीछे भी वाउल है तो फिर आप क्या करेंगे, एस लगा के जान छुड़ाएंगे, उसका प्लूरल बना देंगे। वाई के पीछे वाउल आ जाए फिर भी आप जस्ट एस लगाएंगे, वाउल के पीछे वाउल आ जाए फिर भी आपने जस्ट एस लगा के उसको मुकम्मल कर देना। अगर वाउल के पीछे आपके पास आ जाए कॉन्सोनेंट, वाउल के पीछे आपके पास आ जाए कॉन्सोनेंट, फिर आपने ई एस लगाना है। फिर क्या लगाना है, ई एस लगाना है। ई एस मीन के कॉन्सोनेंट के बाद आपने ई एस लगाना है, वाउल के बाद आपने जस्ट एस लगाना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 बातें आई हैं। सब पहली बात तो यह है कि आपने जस्ट क्या करना है जी, एस लगा के प्लूरल बना देना है। लेकिन आपने याद करना है, अगर एस एंड पे एस आ जाए, किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ एस आ जाए ना एंड पे, तो फिर आपने उसमें जो है ना ई एस लगाना है। एस आए या डबल एस आए तो आपने ई एस लगा देना है। अगर जी आ जाए तो फिर जी ई एस लगाना है। अगर एंड पे सी एच आ जाए और बात आए चे की, फिर भी आपने ई एस लगाना है। अगर आपके पास एंड पे वाई आ गया तो वाई के पीछे आपने देखना है, अगर वाई के पीछे अगर आपके पास जो कॉन्सोनेंट है तो फिर आई ई एस लगाएंगे वाई ख़त्म करके। अगर किसी सिंगुलर नाउन के एंड पे आपके पास वाउल आ गया तो फिर भी आप वाउल के पीछे देखेंगे, वाउल के पीछे अगर आपके पास कॉन्सोनेंट है तो फिर आप ई एस लगाएंगे, अगर वाउल के पीछे भी वाउल है तो फिर वो सिर्फ एस ही लगेगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये था आज का लेक्चर। उसके बाद ये आप जो ना आप देख लीजिएगा क्वेश्चन आपके जो है ना, सबसे पहले असल की जमा क्या होती है, ये सब इंस्पेक्टर के पेपर 2013 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद रोज़ा की जमा क्या होती है, ये आप 2015 का FIA इंस्पेक्टर का पेपर था। नेमत की जमा क्या होती है, ये लेक्चरर सलामिया 2017 का पेपर था। कितार क्या है, ठीक है जी, ये इसम जमा है, इसम वाहिद है, तो आपने देखना है। NTS एजुकेटर 2012 का पेपर था। उसके बाद दमशरक नहीं मशरक था, दाल इजाफी डाल गया। ठीक है जी, मशरक, मशरक की जमा क्या है, NTS एजुकेटर 2012 में क्वेश्चन ये भी आया हुआ था। उसके बाद गाल, यहाँ पे भी दाल जो है ना ये आपके पास ये इजाफी है, जस्ट गाल है, गाल रुखसार जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, जो चिक्स होती हैं, गाल का मुतरादफ उसने पूछा था, ये था सर्वर सेंटर ऑफिशियल 2018 के पेपर में क्वेश्चन था। लफ्ज़ शर का मुतजाद पूछा हुआ था उसने, ये सब इंस्पेक्टर 2014 के पेपर में क्वेश्चन था। उसके बाद तवील, तवील 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 का मुतजाद क्या है, तवील था, ये जवील नहीं है तवील है। तवील का मुतजाद क्या उसने पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपने सब इंस्पेक्टर 2014 का पेपर था, ये आपने देखना था। तो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, इसको आप अच्छे तरीके से, जिस तरह मैंने आपको स्टोरी टाइप इसको याद करवाया, इस तरह अगर आप याद कर लेंगे, साथ आप ये नोट्स पढ़ लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर बार बार आपको कह रहा हूँ कि टेस्ट ज़रूर दें साथ साथ। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।